आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसके साथ एक निम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 12। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ, अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा कहने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, इसका कारण अभी ये श्लोक में भगवान बताते हैं। श्लोक का अर्थ देख लीजिए। कर्मों को सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। अभी इसकी व्याख्या। कांक्षांत कर्मणां सिद्धि यजंत इह देवताः। मनुष्यों को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस कारण मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म जैसे कि तप, ध्यान, समाधि आदि करने से ही होती है। भगवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य है, एकदेशीय हैं, हमें नित्य प्राप्त नहीं हैं, हमारे से अलग हैं और परिवर्तनशील हैं, इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने आवश्यक है। परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं हैं, सर्वत्र परिपूर्ण हैं, हमें नित्य प्राप्त हैं, हमारे से अलग नहीं हैं और अपरिवर्तनशील हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में खास कारण सांसारिक भोगों की कामना ही है। भगवान तो पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान। अगर दुकानदार वस्तु न दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसा लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक दिया सलाई, चाकू आदि हानिकारक वस्तुओं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु यदि वह पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएं मांगे तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित हो। इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासकों को उनकी उपासना सांगोपांग होने पर उनके हित अहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं,
परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और शूरता को नहीं जानते, इसलिए वे अज्ञानवश देवताओं की उपासना करते हैं। जैसे कि गीता के 7वें अध्याय के 22वें से 23वें श्लोक तक तथा 9वें अध्याय के 23वें से 24वें श्लोक तक बताया। आगे है, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यह मनुष्य लोक कर्म भूमि है। गीता के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जैसे बताया, कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके। इसके सिवाय दूसरे लोक स्वर्ग, नरक आदि भोग भूमियां हैं। मनुष्य लोक में भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है, पशु पक्षी आदि को नहीं। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही लोक तथा परलोक में भोगा जाता है। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। जैसे कि गीता के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया, कर्म संगीषु जायते। कर्मों की आसक्ति के कारण वे कर्मजन्य सिद्धि पर ही लुब्ध होते हैं। कर्मों से जो सिद्धि होती है वह यद्यपि शीघ्र मिल जाती है, तथापि वह सदा रहने वाली नहीं होती। जब कर्मों का आदि और अंत होता है, तब उनसे होने वाली सिद्धि यानी कि फल सदा कैसे रह सकती है। इसलिए नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है, परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की ओर नहीं जाती। विधि पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों का फल देवताओं से शीघ्र मिल जाया करता है, इसलिए वे देवताओं की ही शरण लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। कर्मजन्य फल चाहने के कारण वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते और परिणाम स्वरूप बारंबार जन्म और मरण होता रहता है। जो वास्तविक सिद्धि है वह कर्मजन्य नहीं है। वास्तविक सिद्धि भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग भी कर्मजन्य नहीं हैं। योग की सिद्धि कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होती है। अभी शंका हो सकती है कि कर्म योग की सिद्धि तो कर्म करने से ही बताई गई है। आरुरुक्षोनु ने योगम कर्मम कारण मुच्यते, गीता के 6वें अध्याय का 30वां श्लोक। तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं है? इसका समाधान ये है कि कर्मयोग में कर्मों से और कर्म सामग्री से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म किए जाते हैं। योग यानी कि परमात्मा का नित्य संबंध तो स्वतः सिद्ध और स्वाभाविक है, अतः योग अथवा परमात्मा प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। वास्तव में कर्म सत्य नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप कर्मों का विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब सत्य के लिए किया जाता है, तब उसका परिणाम सत्य होने से उस कर्म का नाम भी सत्य हो जाता है। जैसे कि गीता के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा, कर्म चैव तदथीयम सदित्येवाभिधीयते। अपने लिए कर्म करने से ही योग
यानी कि परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव नहीं होता। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म किए जाते हैं, अपने लिए अर्थात फल प्राप्ति के लिए नहीं। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है, गीता के तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, और दूसरों के लिए कर्म करने से वे मुक्त होता है, गीता के चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। कर्मयोग में दूसरों के लिए ही सब कर्म करने से कर्म और फल से संबंध विच्छेद हो जाता है, जो योग का अनुभव कराने में हेतु है। कर्म करने में पर अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। पर की सहायता लेना परतंत्रता है। स्वरूप जो का त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसकी अनुभूति में पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग की लेस मात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।